7 दुकानें थी टोटल, उसमें 3 जो है वो मुकम्मल तौर पे जल के खाक हो गई। बिजली की वजह से हो गया बाजार। कितने बजे हुआ था सुबह? ये तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे। ये 7-8 बजे का टाइम था। ऊपर जो फ्लैट्स है उनमें भी जो है वो खाली कराया गया, खाली करवाया गया। 2 दुकान आगे इसमें आग लगी थी, तो शॉर्ट सर्किट हुआ है। पूरी वायरिंग आप देख सकते हैं। सब जल गया। पूरी वायरिंग चली है। ये भी उसी तरीके तर्ज की आग थी जब इसको तीसरे दर्जे का करार दिया गया। अचानक आए, हमने देखा कि आग लगी हुई थी। हम सारा अभी इन्होंने पानी वानी निकाल रहे हैं यहाँ पे। अंधेरा हो रहा है काफ़ी, ये आग लगी है यहाँ पे। यहाँ हालात आप देखें, पूरा बंद कर दिया गया है ना। माल जो है वो बचा रहे हैं भाई, ये सारा माल बचाते हुए लेके जा रहे हैं। ये क्या हुआ यार लोगों के साथ? ये पेट्रोल के जैसा जो है ना आग लग जाता है। जैसे ही जो है वो आग की शिद्दत ज्यादा हुई तो शहर भर से तमाम फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियों को तलब किया गया। 7 से ज्यादा गाड़ियां जो है वो थी, एक स्टारकल, एक बाउजर था शामिल। जिस तरीके से कराची में इतनी नामवर मतलब मशहूर शॉप्स मार्केट्स जल रही हैं, तो भाई ये भी लपट में आ गई है। तो भाई वल्लाह आलम हुआ क्या है, कैसे जली, आ जाए देखते हैं अंदर, पूछते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ। क्योंकि भाई वैसे भी रमज़ान है, दिलपसंद की चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, खासकर फेरी वगैरह। और अब क्या होगा और किस तरीके से ये हालात में, तो आ जाए ज़रा जायज़ा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। भाई क्या हुआ, आप दिलपसंद आए हुए थे यार, पीछे हालात जी, हम देखे हैं। अचानक आए, हमने देखा कि आग लगी हुई थी। हम सामान वगैरह भी यहीं से परचेज। आप लोग ले रहे थे क्या सामान? जी, हम ले नहीं रहे थे, हम जा ही रहे थे लेने के लिए? जा ही रहे थे और ये अचानक पता चला। ये देखें, ये सारा अभी इन्होंने पानी वानी निकाल रहे हैं। ये देखें, ये पूरी ब्रांच है। धुआं आया है यहाँ पे, धुआं और पानी आया है। चले भाई इन जगहों पे पहुंचते हैं। आप ये देखें कि पानी से पानी डाला गया है ताकि आग बुझने का सिलसिला ख़त्म हो। ये देखें अंदर ऊपर से मुसलसल आ रहा है, वहाँ से भी वापस आ रहा है, कैसे निकलेगा? भाई ये वो जगह थी जहाँ पे ये देखें अभी पूरा का पूरा पानी गिर रहा है यहाँ पे। अंधेरा हो रहा है काफ़ी, ये आग लगी है यहाँ पे। ये देखें, ये पूरी मार्केट जल गई है भाई। देखो मैं अभी यहाँ पे चल रहा हूँ और यहाँ हालात आप देखें, पूरा बंद कर दिया गया है। ये देखो भरपूर अंधेरा। और भाई कुछ बता सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ था? भाई बिजली की वजह से हो गया बाजार। कितने बजे हुआ था सुबह? ये तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे। ये 7-8 बजे का टाइम था। 7-8 भाई इधर आ जाओ। 7-8 बजे का टाइम था। जी। तो ये मार्केट में कितनी दुकानें जल गई हैं? ये तो अभी फिलहाल तो कोई पता नहीं है। नहीं पता, ये सारा बंद कर दिया गया। ये सारा ऑन होता था? ये सारा जो है ना सुबह सवेरे का टाइम था। नहीं, ये ऑन होती थी, नॉर्मल होती थी, लाइट वाइटें जलती थी यहाँ पे। जी बिल्कुल। अपना माल जो है वो बचा रहे हैं भाई, ये सारा माल बचाते हुए लेके जा रहे हैं। ये अभी सारा जो है ना हर दुकानदार अपना सामान जो है ना हाय हाय यार, ये क्या हुआ यार लोगों के साथ यार? बिजली की वजह से हो गया है ना। ये देखिए पूरी काली हो गई और पूरी, ये देखो भाई पूरा जायजा लो, सब कुछ जल चुका है। अल्लाह ने बहुत खैर किया है भाई, अल्लाह ने खैर करी है। बस भाई जानी कोई नुकसान कुछ ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है ना। अल्लाह का शुक्र है, बहुत खैर हो गया। सबसे अच्छी बात ये हुई ना, ये अल्लाह का शुक्र है कि बर वक्त मैंने सुना है कि तीसरे दर्जे की आग दे दी गई थी, इतनी भड़की थी ये। जी बिल्कुल। हाँ, बहुत भड़की थी क्योंकि रेक्सीन है, आग वैसी ज्यादा फोम वगैरह है। रेक्सीन हो गया, ये फोम फोम हो वगैरह हो गया। ये कैसी आग लगती है? ये पेट्रोल के जैसा जो है ना आग लग जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है खैर हो गया। बस कोई नहीं हुआ, चलो चलो शुक्र है। तो बस ये 2 दुकान आगे इसमें आग लगी थी, तो शॉर्ट सर्किट हुआ है। पूरी वायरिंग आप देख सकते हैं। ये सब जल गया। पूरी वायरिंग चली है बार। अच्छा तो भाई आप देख सकते हैं कि हमने आपको अंदर का पूरा माहौल दिखाया है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। रेक्सीन मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह बच गई है। 9 साढ़े 9 बजे से ये पूरी जलना शुरू हो गई थी, क्योंकि फोम और रेक्सीन पेट्रोल की तरह काम करते हैं। ये होते हुए पूरी मार्केट यहाँ पे रोशन हुआ करती थी। लोग अपना माल अभी लेके जा रहे हैं यहाँ से और दूसरी दुकानों में शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ से शॉर्ट सर्किट की वजह से कह रहे हैं, अभी शॉर्ट सर्किट की वजह से अभी कह रहे हैं, अभी फाइनल कुछ भी नहीं पता कि भाई क्या हालात में थे। मगर ये कि आग पे काबू पा लिया गया। तीसरे दर्जे की आग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। सब कुछ ब्लैक हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं भी उस जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे ये वाकया था और आग लगी थी, जिसकी वजह से धुआं ही धुआं दिलपसंद पे भर गया और दिलपसंद अभी ऑपरेशनल बंद कर दिया गया है अभी फिलहाल, मगर जल्द से जल्द आज ही ऑन कर दिया जाएगा। ये देखें, ये देखो हर जगह पानी बरस रहा है भाई। ये दिलपसंद की बैक साइड है, ये आप देख सकते हैं। ये दिलपसंद का वो वाला हिस्सा है, बैक साइड वाला।
ये देखिए यहाँ से पूरा पानी साफ कर रहे हैं, क्योंकि फायर ब्रिगेड जब आती है यहाँ पे तो इस पे पानी वगैरह भरपूर डाला गया है। ये देखिए ये पीछे का बस बराबर का एरिया है दिलपसंद का, और यहाँ पे मेरा नाम शाहरुख शाह है, मैं 24 न्यूज़ से मुंसलिक हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ, क्राइम रिपोर्टर हूँ। और मुझे जब इत्तला मिली रेस्क्यू को 9:45 बजे के करीब मिली, हमें 10 बजे के करीब जो है ना वो अराउंड 10 AM तो हमें इत्तला मिलने के बाद फिर हम चाय वकुआ पे यहाँ पे पहुँचे। ये एम ए जिना रोड है, एम ए जिना रोड दिलपसंद के बिल्कुल बराबर में इकबाल सेंटर की ये मार्केट है, हाँ, जहाँ पे ये आग की इत्तला मौसूल हुई। पहले इनिशियल तौर पे एक गाड़ी जो है वो यहाँ पे पहुंची, फिर जब देखा कि यहाँ पे फॉर्म्स की ज़्यादा जो है वो बफर मिकदार में यहाँ पे जो है ना दुकानें हैं और उसमें आग जल्दी भड़कती है, तो जल्दी जैसे ही जो है वो आग की शिद्दत ज़्यादा हुई तो शहर भर से तमाम फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियों को तलब किया गया। बताया जा रहा है 7 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो थी जो कि तलब की गई। उसके बाद एक स्नार्कल, एक बाउजर था शामिल। इसके बाद आग पे जो है वो काबू पाया गया। 7 दुकानें थी टोटल, उसमें 3 जो है वो मुकम्मल तौर पे जल के खाक हो गई। 7 दुकानें में से जो है उनको जुज़वी नुकसान हुआ है, लाखों रुपए का नुकसान जो है वो अच्छा, तो इसका इम्पैक्ट क्या पूरे दिलपसंद पे मैं भी देख रहा हूँ कि भाई कि दिलपसंद पूरा अंदर से खाली कराया गया है, धुआं वगैरह भरा क्या हुआ है? इनिशियल तौर पे क्योंकि फॉर्म की दुकान है, फॉर्म से जो है वो जिसमें आग लगती है फिर धुआं उसका ज़्यादा होता है, उसकी शिद्दत जो है वो धुएं की ज़्यादा होती है, सफोकेशन होती है। इस वजह से लोगों को ऊपर जो फ्लैट्स हैं उनमें भी जो है वो खाली कराया गया, खाली करवाया गया क्योंकि सफोकेशन ज़्यादा हो गई। दम घुटने से भी हम बात हो जाती है तो वो भी सेफ्टी प्रिकॉशन जैसे हो रहे थे कराची में ये सिलसिला चल रहा था। आयशा मंजिल की अगर बात करो हालिया तो वो भी बहुत खतरनाक आग थी, उसी में जो है वो बहुत सारा नुकसान हुआ, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, घर जो है वो जल के खाक हो गया। ये भी उसी तरीके तर्ज की आग थी। जब इसको तीसरे दर्जे का करार दिया गया तो शुबा जाहिर हुआ कि अल्लाह ना करे कि आग जो है वो मजीद बढ़ सकती है, मगर अल्लाह पाक ने करम किया, आग जो है वो काबू पा लिया और अब जो है वो पुरअमन है और दुकानें जो है वो कारोबारी जिंदगी दोबारा बहाल हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुरअमन है और अपना लोग रोजगार फिर जो है वो कर रहे हैं। चले अल्लाह का शुक्र है।